नमस्कार, श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि ईश्वर आपको किस राह पे चलने के लिए कह रहे हैं। डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको क्या बता रहे हैं कि आपको किस राह पर, किस मार्ग पर चलना चाहिए जिससे आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। सुख, समृद्धि और शांति आएगी। चलिए देखते हैं डिवाइन क्या किस मार्ग पर आपको ले चल रहे हैं, चलने के लिए कह रहे हैं किस मार्ग पर। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी इसे देखेंगे तभी आपके लिए रहेगी। इन सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग, सभी जेंडर के लोगों के लिए है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए है और सभी साइन के लोगों के लिए रीडिंग। साइन तो सभी आ जाते हैं सभी कार्ड में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपको किस मार्ग पर ले जा रहे हैं डिवाइन। चलने के लिए कह रहे हैं किस मार्ग पर। कार्ड ही पहला आ गया एडवेंचर का। डिवाइन आपको किस मार्ग पर चलने के लिए कह रहे हैं। गिल्ट, पहला कार्ड एडवेंचर, दूसरा गिल्ट। क्रिएटिविटी, फ्रेंडलीनेस, सेपरेशन, इनोसेंस, द सोर्स, लेटिंग गो, बॉटम में द क्रिएटर। देखिए हम रीडिंग क्या कर रहे हैं। डिवाइन आपको किस मार्ग पर चलने के लिए कह रहे हैं। सीधे द क्रिएटर का कार्ड आ गया। हम जो भी रीडिंग करते हैं जैसे लगता है कि जो क्रिएटर हैं उस पर मुहर लगा देते हैं कि सही कर रही हो। थैंक यू भगवान, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको क्रिएटर मार्ग दिखा रहे हैं, ईश्वर आपको मार्ग दिखा रहे हैं, डिवाइन आपको मार्ग दिखा रहे हैं। आप चलिए, एडवेंचर पर जाइए, कुछ अच्छा करिए, कुछ हासिल करिए, आप निकल जाइए एडवेंचर पर। ऐसे ही करें। देखिए लाइफ क्या है, लाइफ ये है आपको हर चीज़ का अनुभव होता है, अच्छे का, बुरे का, सुख का, दुख का, सब कुछ अनुभव होता है। ऐसा नहीं है कि बस खुशियाँ खुशियाँ मिले, ऐसा नहीं है कि बस गम ही गम मिले, ऐसा नहीं है कि बस सुख ही सुख रहे, ऐसा नहीं है कि बस दुख ही दुख रहे। सब कुछ मिलता है एक तरह से। ये जिंदगी जो मिली है हमको ना, जब तक एक पैदा होने से लेके मरने तक इंसान, समझ लीजिए कि एक तरह से उसकी जो आत्मा रहती है ना, एक शरीर धारण करके एडवेंचर पर निकली रहती है। बस आगे बढ़ते रहते हैं, रोज समय बीतता रहता है, आगे चलते रहते हैं। हम सोचे कुछ, करें कुछ, कहें कुछ, लेकिन होता वही है जो लिखा होता है। तो इस बात का, आप अगर किसी बात का अपने ऊपर, दिमाग पर या मन पर गिल्ट, मतलब आपको अफसोस है किसी बात का, आप किसी तरह का ऐसे महसूस करते हैं कि आप अपराधी हैं, तो ऐसा नहीं है। जो आपका गिल्ट है ना, उसको छोड़ दीजिए। जब सब कुछ लिखा ही होता है तो फिर आप कैसे अपराधी हुए। जब जो लिखा होता वही होता है, ठीक है। तो आप बार बार ये मत सोचिए कि आपसे अगर कुछ गलती हुई है तो उसको मत सोचिए,
बार बार मत सोचिए, क्योंकि आप बार बार सोचेंगे अपनी गलतियों को दोहराएंगे, अपने आप को कष्ट पहुंचाएंगे। तो आप उसको मत सोचिए, जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया। आप आगे बढ़िए। अगर आप में कोई कला है तो उस कला को दिखाइए, आप जो करते हैं उसको करिए। आप में बहुत क्रिएटिविटी है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आप आगे बढ़िए, नया नया ज्ञान हासिल करिए, नए नए लोगों से मिलिए। सिर्फ अपने गिल्ट में या अपने अपराध बोध से उलझे मत रहिए, एक ही जगह मत रुकिए। जिंदगी मिली है एडवेंचर करने के लिए, आप आगे बढ़िए। जो मिल रहा है आप उसे स्वीकार करिए, जो भी मिल रहा है, क्योंकि जो ईश्वर है ना, जो हमको देते हैं, जो लिखे रहते वही देते हैं। पिछले जन्म में हम जो कर्म किए रहते हैं उसका प्रतिफल मिलता है। आप कर्मों पर अगर विश्वास करते होंगे तो आपके लिए रीडिंग है। पिछले जन्म में जो लोग सब कर्म करते हैं, सब लोग को उस कर्म का फल मिलता है, अच्छा हो बुरा हो, उसे स्वीकार करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हमें अच्छा कर्म ही करना है, हमें अच्छा कर्म ही करना है। कुछ अगर जो हो गया उसको भूल जाइए, लेकिन अगर आपको ये ज्ञान हो गया है कि हमसे गलती हुई है तो ईश्वर भी आपको माफ़ कर देंगे। ठीक है, चाहे कोई भी गलती हो, छोटी हो बड़ी हो, अगर इंसान को रियलाइज हो जाता है कि गलती हुई है तो फिर उसको माफ़ी भी मिल जाती है, उसको क्षमा कर देते हैं भगवान। आप अपनी क्रिएटिविटी से अपने सारे दुख दर्द को दूर करिए, नए नए लोगों से मिलिए, बातें करिए, दोस्ती करिए सबसे। अकेले मत रहिए, अकेले बिल्कुल मत रहिए। इस समय आपको अकेले नहीं रहना है, ठीक है। आप ऐसे बंधे हुए हैं ना, जब आपको लग रहा है कि आप बंधे हैं, आप डर रहे हैं किसी से, बंधे हैं किसी से, आप ये सोचते हैं कोई क्या सोचेगा आपके बारे में, आप ये मत सोचिए। जब आपके मन से ये बातें निकल जाएगी, कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, उसी दिन से आप जीना शुरू करेंगे। क्या कर लेगा कोई सोच के आपको, क्या कर लेगा आपका? अच्छा सोचे बुरा सोचे, क्या कर लेगा? अच्छा सोच के बुरा सोच के। अभी आप तकलीफ में हैं, कोई आपको पूछ रहा है? अगर आप खुश रहेंगे तो कोई आपको खुश देख के अगर कहे कि कितने खुश हैं, कितने खुश हैं, तो कहने दीजिए, क्योंकि जब आप तकलीफ में रहते हैं तो आपको कोई नहीं पूछता। आप खुश हैं तो खुशियों पर नजर जाती है, तो जाने दीजिए। आप ये मत सोचिए कोई क्या सोचता है, ये भ्रम अपने मन से निकाल दीजिए। कोई क्या सोचेगा, कि कोई क्या कह रहा है, आपको जो करना है वो करिए, अपने मन से भ्रम निकालिए। और आप अपने जो मन अंदर के बच्चे को मार दिए हैं ना, अंदर के बच्चे से मतलब अपनी मासूमियत। आप दिन रात बस सोचते हैं कि आपसे क्या गलती हुई है, और इस सोच में आपकी जो खुशियाँ हैं, आपकी जो इनोसेंस है, मासूमियत है, वो सब आप खत्म कर दिए हैं, जो कि आपका पावर है। यही मासूमियत, यही खुशी, यही सब आपका पावर है। आपकी जिंदगी को जो आगे बढ़ाता है, आपकी लाइफ में खुशियाँ लाता है, सुख समृद्धि लाता है। जब से आप एक गिल्ट में बंधे हैं ना, सब आपका रुक गया है, इसलिए गिल्ट से बाहर निकलिए। आप गिल्ट से बाहर निकलिए और अपनी खुशियों पर ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। आप कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब अपने आप से प्यार करना सीखिए और अपने दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। क्रिएटर जो दुनिया को बनाए हैं वो आपके साथ हैं। जब वो आपके साथ है तो आपको किसका डर है, किस चीज़ का डर है, किसका डर है? आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए, लेटिंग गो। आपको जो नहीं पसंद है उसको छोड़ दीजिए, उसको पकड़े मत रहिए। और आपकी लाइफ में खुशियाँ तभी आएंगी
जब आपकी मासूमियत फिर से आ जाएगी, जब आपके मन से जो गिल्ट है ना निकल जाएगा, आपकी लाइफ में खुशियाँ तभी आएंगी। और आप इसी पथ पर अब चलिए। आपको जो पसंद है वो करिए। आपको कुछ जो भी करना पसंद है, अच्छा खाना पसंद, अच्छा खाना भी आ गया, चलिए अच्छा खाना पसंद, अच्छा खाना खाइए। अच्छा खाना बनाना पसंद है या खाना बनाना पसंद है, खाना बनाइए। सिलाई बुनाई करना पसंद है, सिलाई बुनाई करिए। पढ़ना पसंद है, पढ़िए। अगर और कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या आपको कोई नौकरी हो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपका करियर जो भी हो, आप उसमें अच्छा करिए। आपको कुछ लिखना पसंद है, लिखिए। आपको गाना पसंद है, गाइए। आपको गाना सुनना पसंद है, सुनिए। कुछ बजाना पसंद है, बजाइए। आपको पेंटिंग करना पसंद है, पेंटिंग करिए। आपको जो भी पसंद है, अपने मन का काम करिए। आपकी जो इच्छा कर रही है आप वो काम करिए। ये मत सोचिए कोई क्या कहेगा। ये बिल्कुल मत सोचिए। अगर आप ये सोच के ज़िंदगी जिएंगे कोई क्या कहेगा, तो फिर आप जी नहीं पाएंगे। ईश्वर ये करे, आपके क्रिएटर आपके साथ हैं। देखिए बॉटम में है क्रिएटर, आपके साथ है। देखिए नीचे क्या कार्ड आया है, कंप्रोमाइज। आपको अपनी खुशियों से कंप्रोमाइज नहीं करना है। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। अपने जो विचारों से बंधे हैं, गिल्ट में है हमेशा, उस सब से आपको बाहर निकलना है। अपनी मासूमियत जिंदा रखना है। आपको सबसे दोस्ती करनी है। आपको जो पसंद है वो करना है। जब आप खुश रहने लगेंगे, अपने दुखों को, जो ये गिल्ट है ना, इसको लेटिंग गो करिए। देखिए ये जो गिल्ट है इसको दूर करिए, लेटिंग गो, ख़त्म करिए अपनी लाइफ से। आप इससे बाहर निकलिए, सेपरेशन से बाहर निकलिए। जो आप जकड़े हुए लग रहे हैं ना, आपको जो रोशनी दिखाई नहीं दे रही है, एक्चुअली में आपके आसपास रोशनी ही रोशनी है। आप सिर्फ अपनी सोच के अंधेरे में जकड़े हुए हैं। उससे बाहर निकलिए। अपना इस इनोसेंस, अपनी जो हंसी है उसको लाइए पहले। जब आप खुश रहेंगे तभी आपको खुशियाँ मिलेगी। अगर आप दुखी रहेंगे तो आपको खुशियाँ कभी नहीं मिलेगी। तो आप खुश रहिए। लाइफ क्या है, एक एडवेंचर है। कभी खुशी कभी गम, कभी गम कभी खुशी। हर दुख के बाद सुख आना ही आना है। और जैसे रात के बाद सुबह सूर्य का उगना, वैसे ही हर दुख के बाद सुख का आना ही आना है। लाइफ पथ पर आगे बढ़िए। अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। कुछ करिए जो आपकी इच्छा कर रही हो। बस सोचिए मत। आपकी नींदें जो गायब है, आप रातों दिन अपराध बोध से ग्रस्त हैं ना, उससे बाहर निकलिए। ईश्वर आपके साथ हैं। और किसका साथ चाहिए? जिसके साथ ईश्वर रहते हैं उनको और किसी के साथ की ज़्यादा अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। जो साथ देते हैं उनको लेके चलिए, जो नहीं देते हैं उनको मत बुलाइए। अगर कोई आपसे फ्रेंडशिप कर रहा है तो करिए, सबसे अच्छा व्यवहार करिए, अच्छे से बातें करिए। किसी से चिढ़कर गुस्से में बात मत करिए। फ्रेंडलीनेस, हर किसी से अच्छा व्यवहार करिए, अच्छे से बात करिए, क्योंकि यही सब आपकी खुशियों का सोर्स है। जब आप ये करेंगे आपका भाग्य चमकेगा। आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आगे ही आगे जाएंगे। ईश्वर आपको मार्ग दिखाता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे। आप एक कदम बढ़ा के तो देखिए अपनी खुशियों की तरफ। अपने गिल्ट से बाहर सबसे पहले निकलिए, इसके बाद अपनी खुशियों की तरफ जाइए। ईश्वर आपके साथ हैं। देखिए क्रिएटर आपके साथ हैं। आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है अपनी खुशियों से। देखिए उजाला ही उजाला है आपके हृदय में, फिर भी आप परेशान हैं इतना। जो हो गया उसको भूल जाइए। क्या हो गया उस पर ध्यान न देके क्या कर रहे हैं इस बात पर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए स्वयं वक्त गाइडेंस लेंगे। थैंक यू साईं बाबा। 2 कार्ड लेंगे यहाँ से। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू सो मच।
थैंक यू बाबा। चलिए, पुनरावृत्ति। विकास, 2 कार्ड आया है, पुनरावृत्ति और विकास। जब तक सबक ना सीखो तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है। अगर आपसे कुछ गलती हो गई या कुछ भी हुआ हो ऐसा जो लगता है आपको कि नहीं होना चाहिए था, तो आप हर एक गलती से आप सिर्फ गलती नहीं करते, अगर आपको उस गलती का एहसास हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपको उससे ज्ञान मिला, कुछ सीखने को मिला और आप लाइफ में आगे बढ़ जाइए। उस पर अटके मत रहिए। आपको जो सीख मिली उस सीख को लेके आप आगे बढ़िए। जो हो गया वो आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो मिला ज्ञान उस पर आगे बढ़िए। आप वही गलत, बस यही सोचिए कि वो गलती आप नहीं दोहराएंगे बार बार। बस जो ज्ञान मिला आप उस पर आगे बढ़िए। विकास, ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। देखिए, हम जो रीडिंग कर रहे हैं साईं बाबा भी वही आपको कह रहे हैं। आपको जो मिला है, जैसे आपको गम मिला है, खुशी मिली है, उसे स्वीकार करिए, उसे स्वीकार करिए, क्योंकि जो आता है जो लिखा रहता है। और कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा ना कि हमको इतनी परेशानी क्यों मिल रही है, हमको इतना गम क्यों मिल रहा है, तो वो लिखा रहता है। कभी कभी बिना गलती के किसी की सज़ा मिलती है। आपको लगता होगा कि आपको बिना गलती की सज़ा मिली, लेकिन ऐसा नहीं है। शायद कुछ गलती रही होगी आपकी, या तो आपकी सोच बदलने के लिए ईश्वर आपको कुछ सज़ा दे रहे हों, या कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको सज़ा मिल रही हो। आपको उकसा रहे हो कि आप आगे बढ़िए, कुछ करने की सोचिए। क्योंकि जब तक आवश्यकता नहीं होती तब तक इंसान कुछ करता नहीं है, करने का सोचता भी नहीं। जब आवश्यकता होती है, जब हर तरफ से लगता है दरवाजे बंद हो गए हैं, फिर इंसान के मन में तरह तरह का विचार आता है, हमको ये करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए। जब तक आप खुश रहेंगे, आपके अंदर कोई भी विचार नहीं आएगा कि आपको कुछ करना भी है। लेकिन आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, आपको जब ईश्वर कड़वी दवाई देंगे तभी आपको ये ध्यान आता है कि आपको कुछ करना है, कुछ सीखना है, कुछ करना है लाइफ में। ऐसे बैठे काम नहीं चलेगा, ऐसे आलस में काम नहीं चलेगा, हमको भी कुछ करना है। आपके मन में ये बात आएगी और आती भी होगी। तो वही कड़वी दवाई होती है। ईश्वर से हमारा रिश्ता इस जन्म से पहले भी था और इस जन्म के बाद भी रहेगा, क्योंकि जो रिश्ता सच्चा है ना, वो सिर्फ ईश्वर से है। और सबसे रिश्ता हमारा नहीं है, इस शरीर का है, इस शरीर से रिश्ता है। आत्मा का रिश्ता सिर्फ ईश्वर से है। अभी इस शरीर से आत्मा निकल गई, इस शरीर का कोई मतलब नहीं। सभी रिश्ते तुरंत 2 मिनट रुकेंगे भी नहीं, जला देंगे ले जाके। तो ईश्वर से ध्यान लगाइए, ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, उनको अपना सब कुछ समझिए और वो जो दे रहे हैं उसे स्वीकार करिए। जो कड़वी दवाई दे रहे हैं आपके भले के लिए दे रहे हैं। अगर दुख दे रहे हैं तो आपके भले के लिए दे रहे हैं। अगर सुख दे रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपने परीक्षा में पार हो गए हैं, आपको सुख मिल रहा है, खुशियाँ मिल रही है। आप उस पर खुश होइए और ईश्वर का धन्यवाद करिए, हमेशा धन्यवाद करिए। तो आपको ये गाइडेंस कैसी लगी? आपको गाइडेंस कैसी लगी? ईश्वर आपको जो बताए, आपको किस मार्ग पर चलना है, शायद आपको अच्छा लगा हो। और आप सब लोग देखिए, आप गाइडेंस देखा करिए, क्योंकि ईश्वर जो आपको गाइड करते हैं, आपको किस मार्ग पर चलना चाहिए। ढेर सारी बातें होती हैं, उसमें से कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलता होगा। आप जब देखेंगे, आप सोचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ईश्वर जो कहते हैं आपके भले के लिए कहते हैं, जो करते हैं आपके भले के लिए करते हैं। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर, थैंक यू।